हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सोशल इंजीनियरिंग अटैक के बारे में। क्या होता है ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक? तो गाइस, सोशल इंजीनियरिंग अटैक एक प्रकार का साइबर हमला होता है जिसमें हैकर्स क्या करते हैं, वो लोगों को क्या करते हैं, फेक लिंक्स भेज करके या फेक कॉल कर करके उनको उनके जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं उनको वो क्या करते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। तो देर आर जिससे वो देर आर डिफरेंट रिसोर्सेस उनके पास होती है जिससे वो क्या करते हैं, चीज़ों को हैक कर सकते हैं। जैसे कि वो आपको ईमेल भेजेंगे, आपको फ़ोन कॉल करेंगे, या फिर आपको सोशल मीडिया जितनी भी साइट्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, वहाँ पे आपको फेक लिंक भेज करके आपको उस पर क्लिक करवाएंगे। और आप उस पर क्लिक करते भी हो, और क्लिक करते ही क्या होता है कि आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड जो है वो हैकर्स के पास पहुंच जाता है। तो एक तरह से ये एक प्रकार से कहा जाए तो ये भी एक प्रकार का फिशिंग अटैक है कि मछली को पकड़ने से पहले हमें चारा फेंकना होता है, और जैसी मछली चारे को खाती है वो हम क्या करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं अपने ऊपर। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक में बेसिकली क्या होता है कि हैकर्स क्या करते हैं, लोगों को एक इमोशनल रूप से क्या करते हैं कि मैसेज उनको शेयर करते हैं, उन्हें इस प्रकार से वो झांसा देते हैं ताकि वो उनके गुप्त जानकारी को क्या कर सके, एक्सेस कर सकें। तो जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या हो सकता है, वो किसी प्रकार का उनका पासवर्ड हो सकता है, या किसी बैंक अकाउंट के पासबुक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, या उनके एटीएम कार्ड का पिन का नंबर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं वो, या उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसका यूज़र आईडी पासवर्ड भी वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे फिशिंग अटैक है। आपको हैकर्स क्या कर सकते हैं, आपको ईमेल या मैसेज सेंड करेंगे, वो आपको कुछ इस तरीके से बताएंगे, आपको लगेगा जैसे कि हाँ सच में कोई जेन्युइन कंपनी है जो आपको इस तरीके से मैसेज सेंड कर रही है। और आप जब उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है, यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो सामने वाले पर्सन के पास पहुंच जाएगा। दूसरा टेक्निक भी होता है जिसको कहा जाता है वॉर्मिंग। ये एक ऐसा हमला होता है जिसमें हैकर्स किसी वास्तविक व्यक्ति या फिर किसी संगठन का रूप धारण करके आपको इस तरह से भरोसा दिलाएंगे कि वो सच में वही हैं। जैसे हमने देखा था अभी हाल ही में डिजिटल अरेस्ट जो हुआ था, जिसमें क्या था कि सामने पुलिस था और वो आपको वीडियो कॉल करके आपको कहता था कि आपने ये इंसिडेंट कर दिया है, आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा तभी आप बच पाओगे। तो जो सीधे लोग होते हैं वो उनको लगता है कि हाँ सच में हमें कॉल आया है पुलिस की तरफ से, तो क्या होता है वो इस तरीके से फंस जाते हैं कि उनका बहुत सारा पैसा जो है वो हैकर्स के पास पहुंच जाता है। असल में वो हैकर्स ही होते हैं। या आपको टेलीफोन कॉल आता है कि हाँ मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम कार्ड जो है वो ब्लॉक होने वाला है, आप अपने एटीएम कार्ड को फिर से रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको एक ओटीपी आई होगी, आप उस ओटीपी को आप हमसे शेयर कीजिए। और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ओटीपी शेयर कर देते हैं और सडनली क्या होता है कि उनके अकाउंट से बहुत सारे पैसे जो हैं वो डेबिट हो जाते हैं। तो आखिर वो कैसे इन सब चीज़ों को करते हैं, आज हम लोग को प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक करने के लिए हमें कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। गाइस, मैं यहाँ बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा कि आप इस तरह की चीज़ों को करें क्योंकि ये इलीगल है। मैं बस एजुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी अनजान लिंक पे आप क्लिक मत करो। जब भी आप उस लिंक पे देखो तो उस लिंक के यूआरएल पे देखो कि वो यूआरएल जो है उस लिंक का जो है वो फेक तो नहीं है कहीं। तो ये आखिर कैसे होता है, हमें इन सब चीज़ों को देखना है। तो चलिए गाइस प्रैक्टिकल करते हैं। मेरे पास में काली का एप्लीकेशन है। मैं काली लिनक्स इसको यूज़ करता हूँ हैकिंग पर्पस के लिए। मैंने भी हाल ही में एक टूल डाउनलोड किया था जिसका नाम था एनजीरॉक टूल। तो हम एनजीरॉक टूल के हेल्प से क्या करेंगे
किसी के भी फेसबुक आईडी को या किसी के इंस्टाग्राम आईडी को, व्हाट्सएप को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे पहले यहाँ पे कमांड चलानी है ngrok http और जो पोर्ट नंबर है वो है 80। मैंने ऑलरेडी अपने काली में ngrok टूल को डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप ngrok टूल को डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं। आफ्टर दैट आप इस वीडियो के प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने ngrok कमांड चलाया और मैंने http का जो पोर्ट नंबर 80 है वो मैंने यहाँ पे फॉलो किया। अब आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एक लिंक मिली हुई है और अब मुझे करना क्या है, मुझे एक और नया टर्मिनल जो है वो ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे और मुझे रूट प्रिविलेज में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे sudo कमांड लगाता हूँ, sudo स्पेस -i और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। पासवर्ड फिल करने के बाद मुझे यहाँ पे एक टूल है जिसका नाम है सेट टूल किट। सेट टूल किट कमांड मुझे चलानी है, मैं इंटर करता हूं अभी। अब यहाँ पे क्या है कि मुझसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट फॉर द मेनू। तो जैसे क्या है कि मुझे सोशल इंजीनियरिंग अटैक करनी है, यानी कि मुझे सोशल मीडिया का हेल्प लेकर किसी विक्टिम के यूजर आईडी पासवर्ड को क्या करना है, एक्सेस लेना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। इसके बाद मैं एंटर की प्रेस करता हूं। अब यहाँ पे क्या है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे मुझे वेबसाइट अगर हैक करनी है, फॉर एग्जांपल के तौर पर फेसबुक वेबसाइट है या इंस्टाग्राम की वेबसाइट है या कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर जो है उसे सिलेक्ट करके इंटर की प्रेस करता हूं। अब यहाँ पे क्या है, मुझे इस जगह पे थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसका नाम है क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक मेथड। हम यूजर के लॉगिन क्रेडेंशियल को एक्सेस करना चाहते हैं, यूजर आईडी और उसके पासवर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं और उसके हेल्प से ही क्या करेंगे, हम सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकेंगे। तो यहाँ पे मुझे थर्ड ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन आ रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन है वेब टेम्पलेट, सेकंड है साइट क्लोनर और थर्ड है कस्टम इंपोर्ट। अब जो है वो ये है कि आप जो अटैक करोगे, आप चाहे फिशिंग अटैक करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट का आप यूजर आईडी पासवर्ड एक्सेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो विक्टिम है, आप उस विक्टिम के फेसबुक आईडी पासवर्ड को एक्सेस करना चाहते हो, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक फेक क्लोन उस वेबसाइट का यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे फेसबुक का यूजर आईडी पासवर्ड एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे फेसबुक का एक क्लोन वेबसाइट जो है वो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए उसका एक मुझे क्लोन तैयार करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं सेकंड नंबर जो यहाँ पे शो हो रहा है साइट क्लोनर, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंटर की प्रेस करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे ये जो मेरा फर्स्ट वाला जो मेरा पेज था टर्मिनल का, यहाँ पे एक लिंक मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस लिंक को मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। मैं इस लिंक को यहाँ पे कॉपी करके इस वाले टर्मिनल पेज को ओपन करता हूं और यहाँ पे इस लिंक को क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। गाइस, काले लिनक्स में पेस्ट करने के लिए हमें कंट्रोल की के साथ में शिफ्ट की प्रेस करना होता है और देन वी प्रेस करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट वी, और उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर की प्रेस करूंगा। अब क्या होगा कि आप कौन से वेबसाइट का क्लोन क्रिएट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे उसका डोमेन एड्रेस यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा www.facebook.com। और इसके बाद जैसे आप इंटर की प्रेस करोगे तो क्या होगा, इस वेबसाइट का एक फेक यूआरएल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है लेकिन ये तुरंत हो जाएगा। और अब क्या करना है कि जब ये इसका क्लोन जब क्रिएट हो जाए तो मुझे वापस से क्या करना है, मुझे आना है वापस से इस वाले पेज पे और ये जो लिंक है इस लिंक को अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से क्या करना होगा, कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद अब इस लिंक को आप जिस भी पर्सन को सेंड करोगे, चाहे व्हाट्सएप पे आप सेंड करोगे, चाहे आप फेसबुक पे किसी को मैसेज करके सेंड करोगे, तो वो
उस पे जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसके सामने क्या होगा, उसके सामने एक फेसबुक का पेज ओपन होके आएगा कुछ इस तरीके से। अब मैं काले लिनक्स के ब्राउजर में जाता हूँ, फायरफॉक्स में, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब ये फायरफॉक्स पे यहाँ पे मैं ये ओपन हो गया। एंड आफ्टर एडिट मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे उस यूआरएल को क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो मैं कंट्रोल की के साथ में यहाँ पे वी प्रेस करके इंटर की प्रेस करता हूँ गाइस। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक कर दिया। अब गाइस आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल फेसबुक के जैसा ही लॉगिन पेज है। यहाँ पे यूजर से ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, पासवर्ड मांगा जा रहा है, और जैसे यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड टाइप करने के बाद कोई लॉगिन करेगा तो क्या होगा, मेरे पास में उसका लॉगिन मेरे पास में उसका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। आप इसके यूआरएल पे अगर देखोगे तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है www.facebook.com, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। इस यूआरएल में आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है ngrok। यूआरएल को देख के आप पता कर सकते हो कि वो जो वेबसाइट है वो फेक है, क्योंकि जो सिक्योर वेबसाइट होती है वहां पे HTTPS लगी होती है शुरू में, और यहाँ पे लॉक का आइकन भी बना होता है। जो फेक वेबसाइट्स होती है वहां पे नॉर्मली सिर्फ HTTP होती है और वहां पे आइकन भी बना नहीं होता। यहाँ पे ये जो यूआरएल है ये फेसबुक का यूआरएल बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपने ही अकाउंट का आईडी और पासवर्ड फिल किया, सपोज दैट मैंने यहाँ पे अपना आईडी, मेरा जो फेसबुक का आईडी है वो मैंने यहाँ पे टाइप किया, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया। इसके बाद गाइज मैं जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो क्या होगा कि मेरा जो काली का टर्मिनल है वहां पे मुझे कुछ हैश के फॉर्मेट में अलग अलग कोड मुझे वहां पे मिलेंगे, और उस कोड को मुझे क्या करना पड़ेगा, बाद में उसे मुझे क्रिप्टोग्राफी टेक्निक की हेल्प से उन कोड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जैसे लॉगिन करता हूँ, ये मेरा यूजर आईडी पासवर्ड करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, वो क्या होगा, मुझे मतलब जो भी पासवर्ड मैं वहां पे फिल करूंगा वो सारा डेटा मुझे काली लिनक्स के टर्मिनल में पता चलेगा। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है, वो क्या कह रहा है, द इंफॉर्मेशन यू हैव एंटर्ड ऑन दिस पेज विल बी सेंट ओवर एन इनसिक्योर कनेक्शन एंड वुड बी रीड बाय अ थर्ड पार्टी। अब जैसे कि ये जो टूल है ngrok टूल है, इसको यूज जब मैं कर रहा हूं तो हो सकता है कि मेरा भी यूजर आईडी पासवर्ड क्या हो सके, कहीं हैक हो जाए। तो मैं यहाँ पे जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, अपना पासवर्ड रॉन्ग ही टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ मैं एथिकल हैकर भी हूँ। तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन को हमेशा सिक्योर रखता हूँ। अब जैसे क्या कि यहाँ पे मैंने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया तो होगा क्या, खुला तो कुछ भी नहीं, ना फेसबुक खुला ना ही, क्योंकि होता ही है कि अगर फेसबुक पे भी अगर आप गलत पासवर्ड टाइप करते हो तो क्या होता है, तुरंत आपके पास दूसरा फिर से फेसबुक का पेज आता है और वहां पे क्या लिख के आता है, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ऐसे करके आपको डिटेल वहां पे शो होती है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा है, तो आखिर ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी फेसबुक का पेज। अब मैं वापस से जब अपने टर्मिनल पे आऊंगा, अब मैं वापस से जो अपने टर्मिनल को ओपन करूंगा गाइस, मैं आता हूं वापस से अपने टर्मिनल में। तो जैसे मैंने टर्मिनल को ओपन करा, ये मेरा टर्मिनल है और इस टर्मिनल में मैं यहां पे आ गया। अब आप गाइस देखोगे यहां पे मेरे सामने कुछ चीजें आ रही हैं, ये हैश के फॉर्म में है। ये बेसिकली आप इसको, जैसे आपने अगर क्रिप्टोग्राफी टॉपिक पढ़ा होगा कभी, तो उसमें एक सिफर टेक्स्ट होता है, एक प्लेन टेक्स्ट होता है। तो जो टेक्स्ट है, जो सिफर टेक्स्ट है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे मैं कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लेन टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो हमें डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। इंक्रिप्शन से डिक्रिप्शन मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा कि मेरा यूजर आईडी पासवर्ड है कहाँ पे। तो जो चीजें स्टार्ट होंगी वो यहां से स्टार्ट होंगी। अब हमें यहाँ पे चीजों को ढूंढना पड़ेगा, तो इस लिस्ट में कहीं ना कहीं मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो इसमें जरूर कहीं ना कहीं पे फिल किया हुआ होगा। ये हैश के फॉर्म में डेटा है, इसको क्रिप्टोग्राफी टूल के हेल्प से क्या करते हैं, इनक्रिप्ट जब किया जाता है तो वो डेटा जो है तब वहां पे क्या होता है, पासवर्ड क्रैक हो जाता है। जैसे यूजर नेम जो है मेरा, मैंने वहां पे टाइप किया था jati99set19@gmail.com, और वो उसको ये कन्वर्ट करके कुछ नंबरिंग मेथड में मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है।
मुझे इसी लिस्ट में मुझे कहीं ना कहीं मुझे इसी लिस्ट में अपना डेटा या मेरा यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैंने इसको लॉग इन किया हुआ है। मुझे गाइस यहाँ पे ये चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये पूरे हैश के फॉर्म में है डेटा। यहाँ पे जो डेटा आप देख रहे हैं उस डेटा को मुझे क्या करना पड़ेगा, सीफर टेक्स्ट टूल की मदद से वहां से इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो ये टेक्निक लोग हैकर्स यूज करते हैं किसी भी तरह से सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने के लिए। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिकल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये इलीगल है और बिना परमिशन के तो बिल्कुल भी हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि आप कैसे हैश के फॉर्म में जो हमें पासवर्ड मिलती हैं उससे आप डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से बने रहिए और मैं आपको फिर आगे के कंटेंट्स आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।